तो आज हम जानेंगे रेखा और कोण के बीच क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं एम और पी एक रेखा है, एन और क्यू एक रेखा है। इस दोनों को हम बोलेंगे समांतर रेखा। जो साथ में चलता है उसे समांतर रेखा कहते हैं। जो अलग से इस दोनों रेखा को काटती है उसे हम तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। ओ और आर को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संगत कोण के बारे में। संगत कोण देखिए क्या होता है दोस्तों। मान लीजिए एम और पी एक रेखा है, इसके ऊपर में बायां तरफ एक कोण बनाता है, बना लिया। अब संगत का मतलब हुआ जो इसके साथ हुआ है वही चीज अब नीचे वाला का साथ होगा, ये रेखा के साथ होगा। इसमें भी क्या होगा, ऊपर शायद बायां तरफ कोण बनाएगा। ये दोनों हो गया दोस्तों संगत कोण। अब देखिए ऊपर साइड इसका अगर दायां बगल बनेगा कोण, इसका भी इस रेखा का भी इसी बगल बनेगा कोण, ऊपर में दायां तरफ। ये हो गया संगत कोण। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एम पी रेखा में अगर नीचे की ओर बायां बगल बनता है, इसमें भी एन क्यूब में भी नीचे की ओर बायां बगल बनेगा कोण। ये हो गया संगत कोण। ये कोण हो गया कोण एक, ये कोण एक हो गया दोस्तों। ये दोनों संगत हो गया। ये कोण दो, ये कोण दो, ये दोनों संगत हो गया। फिर ये कोण तीन, ये कोण तीन, ये दोनों तीन संगत हो गया। अब इसका बात करते हैं इसका। इसके नीचे में दायां तरफ बना है, इसके भी नीचे में दायां तरफ बनेगा। ठीक ना दोस्तों, चारों कोण ये मेरा संगत है। अब देखते हैं दूसरा। देखिए क्या है, एकांतर कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले एकांतर कोण किसे कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं एकांतर कोण दो गो होता है दोस्तों। सबसे पहले ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे अंतः एकांतर कोण। और ये दोनों के बाहर में जो ये दोनों कोण बनेगा इसे कहेंगे बाहरी एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। देखिए दोस्तों एकांतर कोण का मतलब क्या हो, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। अगर ये ए बी समांतर रेखा है और सी डी समांतर रेखा है, ये दोनों अगर रेखा है सेम सेम, तो क्या करेंगे दोस्तों, एकांतर में हमेशा उल्टा होता है। इसका अगर इस कोना में बनता है दोस्तों, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट अपोजिट होगा इस कोना में। क्या होगा, अगर इसका नीचे में बनता है तो इसका ऊपर में बनेगा। और किधर बनेगा, ये अगर दायां तरफ बनता है ये क्या होगा, बायां तरफ बनेगा। ये हो गया मेरा एकांतर कोण दोस्तों। अब इसका क्या होगा, ये अगर बायां तरफ बन रहा है नीचे में, ये ऊपर में बनेगा दाहिना तरफ। समझ गए दोस्तों। उसके बाद ये जो अंदर में बना ये चारों कोण, एक दो, इसका भी एक दो, ये हो गया अंतः एकांतर कोण। कौन हो गया दोस्तों, अंतः एकांतर कोण। काहे कि अंदर में है इसलिए अंतः एकांतर कोण। अब क्या होगा दोस्तों, अब बाहरी क्या हुआ दोस्तों। बाहरी देखिए क्या होता है। सबसे पहले बाहरी वाला देखते हैं। बाहर में क्या है, इसका अगर ये बाहर में जो बनेगा इसका भी दोनों बाहर में, इसका भी दोनों बाहर में, इसे कहेंगे बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलेंगे दोस्तों, बाह्य एकांतर कोण। अब देखिए दोस्तों बाह्य एकांतर कोण इसमें क्या होता है। देखिए इसका अगर ऊपर में बना है, सबसे ऊपर में बायां तरफ, इसका क्या होगा, सबसे नीचे में बनेगा दाहिना तरफ। समझ गए दोस्तों। ये हो गया कोण तीन, ये भी हो गया कोण तीन। अब देखिए इसका अगर सबसे ऊपर में बनता है कहाँ पर, दायां तरफ, इसका भी, इसका क्या बनेगा, सबसे नीचे बायां तरफ। हमेशा एकांतर कोण उल्टा होता है। अब दोस्तों देखते हैं संगत कोण हो गया और एकांतर कोण हो गया। अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या हुआ दोस्तों। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ है शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया दोस्तों, मात्र शीर्ष पे होना चाहिए इसका। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर एक तिर्यक छेद रेखा काट रही है, यहाँ पर भी काट रही है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब हुआ शीर्ष पर जो काटे। जैसे यहाँ पर जो काटा है, ई बगल जो कोण बनेगा दोस्तों, ये साइड, इसका शीर्षाभिमुख कोण डायरेक्ट सीधा में, ठीक ना, शीर्ष पे ये कोण बनता है, इसे बोलते हैं दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। समझे ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो कटता है ये भी कोण बना दोस्तों। ये भी क्या हो गया, अगर ई पार में ई है, ये पार में ये होगा शीर्षाभिमुख कोण दोस्तों। समझे ना। अगर शीर्षाभिमुख कोण वही हुआ जो आर पार होता है, डायरेक्ट शीर्ष पे होता है, डायरेक्ट ई पार से ऊपर, डायरेक्ट यहाँ बिंदु है, ई पार में भी एक क्या बना, कौन बना, ई पार में भी यही कोण बना। ये शीर्षाभिमुख कोण हुआ। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा
क्या होता है, बराबर होता है। अगर ई 1 है तो ई 1 होगा, अगर ई 2 है तो ई भी 2 होगा। इसमें भी वही होगा दोस्तों, अगर ई बगल में बना है, अगर ये कोण 2 है, ये कोण 2 है, तो ये क्या होगा, कोण बड़ा है तो कोण 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये दोनों बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है दोस्तों, हमेशा बराबर होता है। अब आते हैं सवाल पे दोस्तों, सवाल में क्या कहता है, मान लीजिए दो समांतर रेखा दिया हुआ है दोस्तों, और इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो हम क्या करेंगे, ए बी ये है, फिर सी डी ई है, फिर एम एन ई है। हमको ई दे दिया कोण, मान लीजिए 50 डिग्री, तो हमको पूछ लिया ये कितना डिग्री होगा। तो दोस्तों हम वही करेंगे। इसका देखिए, सबसे पहले आप कुछ भी कर सकते हैं, इसका संगत कोण ई होगा, ई भी आप 50 डिग्री लिख सकते हैं। संगत कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। या तो आप ई 50 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया, ई हो गया, ये भी आप 50 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों। तो क्या हो गया दोस्तों, देखिए ये दोनों बराबर हो गया ना, ये क्या हो गया, ये और ये कोण कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया दोस्तों। जब ये 50 डिग्री है दोस्तों, तो हम समझ सकते हैं ना, जैसे ये 50 डिग्री है, एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना बनता है दोस्तों, 180 डिग्री का। तो आप 130 डिग्री, 180 डिग्री में 50 को घटा दीजिए, एक्स का मान कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह आप कोण को निकाल सकते हैं बारी बारी से, हम जैसे बता दिए हैं दोस्तों। समांतर रेखा किसे कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा किसे कहते हैं। अब कोण का बारे में, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण, ये 3 कोण के बारे में आप जान लिए तो समझ लीजिए एकाएक सभी सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। चलिए दोस्तों, इसी तरह दूसरा सवाल और भी है। मान लीजिए ऐसे एक तिर्यक छेदी रेखा दिया हुआ है, दो समांतर रेखा मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है। मान लीजिए ये कोण दिया हुआ है आपका 80 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा दोस्तों, ये कोण कितना होगा। आप सीधा बात जानते हैं, ये दोनों समांतर है, तो ये है 80 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये इसका एकांत संगत कोण है, इसके साथ में जहाँ कोण बन रहा है इसका भी साथ में यहीं पर कोण बन रहा है, ये भी 80 डिग्री होता है। आप इस तरह से अगर नहीं कंफ्यूजन लगता है तो क्या कीजिएगा, जब ई 80 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया, ई 80 हो गया दोस्तों। अब देखिए ये कोण और ये कोण, देखिए ये दोनों कोण क्या हो गया दोस्तों, एकांतर कोण हो गया। जब ई 80 है तो ई भी क्या होगा, 80 हो सकता है। इसलिए दोस्तों एकाएक सभी सवाल को आप अपने आप कर पाइएगा। ठीक ना दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।